लोन डिफॉल्ट, दोनों के बीच में क्या संबंध है और कुछ और महत्वपूर्ण बात, वीडियो लास्ट तक जरूर सुनिएगा। और साथियों, थैंक यू सो मच, हमारे कई साथी हमारे 1 मिस्ड कॉल फैसिलिटी में शामिल हुए और आज वो भी तनाव मुक्त है और हम भी तनाव मुक्त है। कॉल बुकिंग साथियों के लिए हमने 1 मिस्ड कॉल फैसिलिटी रखी है, यानी कि शाम 6 से 9 हमारा कॉलिंग टाइम है। सारे दिन उनको इंतजार करना पड़ता है, कोई नोटिस हो, कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो हमने कॉल बुकिंग साथियों के लिए एक सिस्टम रखा कि आपको कुछ पूछना है तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिए और व्हाट्सएप करने के बाद एक छोटा सा मिस कॉल कर दीजिए ताकि हम कोर्ट टाइम में डिस्टर्ब नहीं हो। हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही हम फ्री हो हम उनके सवालों का जवाब दे देते हैं और शाम 6 से 9 वो भी कॉल से मुक्ति पाते हैं और हम भी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कम कॉल आए, जिनको तनाव है वो आए। जो साथी एक्सपर्ट हो चुके हैं उनको तो केवल मार्गदर्शन की जरूरत है, लेकिन वहां पर कई साथी व्हाट्सएप पे मिस कॉल कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए मिस कॉल व्हाट्सएप पे नहीं होता है। मैं व्हाट्सएप कॉल करने वालों को ब्लॉक करता हूं। और कुछ साथियों की शिकायत जरूर होगी कि सर हमको तो जवाब मिलता ही नहीं है, हमने मिस्ड कॉल किया लेकिन आपने तो जवाब दिया नहीं। तो आप क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं, रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं। तो साथियों, जब व्यस्त समय होता है ना, उस समय रिकॉर्डिंग को नहीं सुना जाता है। जिन्होंने भी रिकॉर्डिंग करके भेजी है मैं माफी चाहता हूं, मैं उनकी रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकता हूं। आप टाइप कर दो, बोल दो, आजकल तो बोलने वाला टाइप है, आप भेज दो, तनाव का है। लेकिन आपसे किसी रिकवरी एजेंट की बात हुई, किसी कलेक्शन मैनेजर की बात हुई, किसी वकील की बात हुई, किसी फर्जी पुलिस की बात हुई, वो पोस्टमार्टम में वो रिकॉर्डिंग भेजो, बात अलग है, मैं उसको खाली टाइम में सुन लूंगा। लेकिन नॉर्मल टाइम में आप टाइप करके भेज दो ना, आपकी क्या दिक्कत है। और बहुत जो साथी मूव हो गए और जैसे जो हमारे हिसाब से कर रहे हैं ना, उनको कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तुरंत उनकी समस्या का समाधान घंटे 2 घंटे में हो जाता है। तो वो साथी जिनको व्हाट्सएप पे प्रॉपर रिप्लाई मिल रहा है, कमेंट में जरूर रिप्लाई करें कि व्हाट्सएप सर्विसेज आपको हमारी कैसी लगी। और एक बात और, डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर और महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके लिए खतरनाक है और सावधान करने वाली है। लोन डिफॉल्ट हो गया कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से हो गया, डरने की जरूरत नहीं है। 1-2 लोन है, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे चले जाइए, मल्टीपल लोन है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तनाव लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं सर आप सरफेसी एक्ट पे क्यों नहीं बोलते हो, सॉरी सिक्योर्ड लोन पे क्यों नहीं बोलते हो। तो कारण है कि उसमें सरफेसी एक्ट है और लोकल आपको एडवोकेट के सपोर्ट की जरूरत है। बाकी सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, हर मैटर में आप हमसे सजेशन पा सकते हैं। केवल सरफेसी एक्ट में हम ये कहते हैं कि आप जो है साथियों नमस्कार, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो का एक महत्वपूर्ण मकसद आपको अवेयर करना है और वो अवेयर करना ये है कि यदि आप किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन डिफॉल्ट का शिकार हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में आपको यदि आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, सेक्शन 25 का नोटिस आया है और 138 NI एक्ट का नोटिस आया है, हमारे द्वारा या कई प्रबुद्ध जीवी जो कि कानून का ज्ञान रखते हैं उनके द्वारा आपको हमेशा एक सलाह दी जाती है कि यदि आप कोई नोटिस भेजे तो व्हाट्सएप और मेल के चक्कर में न पड़ के रजिस्टर्ड पोस्ट करें। अब वैसे तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन मैं अभी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश के कई शहरों में अभी इंडिया पोस्ट ऑफिस का सर्वर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। कई जगह खिड़की पर बोर्ड लगा दिए गए जिसमें लिखा गया है कि सर्वर न होने के कारण काम नहीं हो रहा है। और इसी तरह जिन साथियों ने इंडिया पोस्ट से अपनी डाक
भेजी है, चाहे वह प्रायर नोटिस के रूप में कंपनी को भेजी है, चाहे वह आर्बिट्रेशन के जवाब के रूप में आर्बिट्रेटर को भेजी है, या 138 या सेक्शन 25 या क्रिमिनल कंप्लेंट के रूप में वह एडवोकेट या फिर कंपनी को ही क्यों न भेजी हो। हमारे एक साथी ने कहा कि सर मुझे ये डाउट लग रहा है कि आर्बिट्रेटर और कंपनी ने मिलकर हमारी डाक को होल्ड कर दिया है और हमें डिलीवरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रही है, जबकि हमने डाक भेजी है उसको 15 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। और वैसे भी आपकी चिंता वाजिब है, क्योंकि हम कहते हैं कि कोई भी ट्रैकिंग रिपोर्ट 10-12 दिन बाद निकाल देनी चाहिए, ताकि 60 दिन बाद, क्योंकि 60 दिन बाद वह रिकॉर्ड पर नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में आपकी चिंता लाजमी है, सोचना भी लाजमी है कि वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये ध्यान रखिए, भारतीय डाक विभाग की सेवाएं अभी थोड़ी सी अव्यवस्थित चल रही है। ऐसी स्थिति में यदि आपको कोई नोटिस आया है, आप नोटिस लेकर पोस्ट ऑफिस गए हो और पोस्ट ऑफिस पर ये स्थितियां नजर आ रही है, तो आप जो नोटिस भेजने वाले हो उस नोटिस की कॉपी, उसके साथ जो आपने लिफाफा तैयार किया उसको फ्रंट एंड बैक पीडीएफ बना लीजिए और पीडीएफ बना के मेल कर दीजिए। कारण ये होता है कि सेक्शन 25 का या फिर 138 का रिप्लाई 15 दिन में देना जरूरी होता है, और वहीं पर आर्बिट्रेशन के मैटर में तो मैं क्या ही कहूँ, जहाँ एनबीएफसी कंपनियों के आर्बिट्रेटर 7 तारीख को नोटिस जारी करते हैं, 12 तारीख को पोस्ट करते हैं और 16 तारीख को सुनवाई रखते हैं। तो यहाँ पर मेरे शब्द उनके लिए मौन है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ दिनों के अंदर ये समस्या का निराकरण हो जाएगा। और तमाम साथियों को मैं एक बात कह दूं कि यदि आपने लिफाफा भेजा है तो आपको ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालनी ज़रूरी है। अपने मोबाइल पर आए हुए मैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो या फिर उसका लिंक क्लिक करके आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो, ये कोई पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं है। आप, कई लोग ये कहते हैं कि सर ये रिपोर्ट डाउनलोड नहीं होती है, तो सही बात है, डाउनलोड नहीं होती है। आपको कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे आप इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग वेबसाइट सर्च करेंगे, अपना बार कोड डालेंगे, बार कोड डालने के बाद कैप्चा कोड डालने के बाद जब आप ये ओपन करते हो ना, तो कंट्रोल पी करना है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल पी कीजिए और एक पेज में उसको सेट करके उसकी प्रिंट निकाल दीजिए। साथियों, किसी कारण से आपने डाक भेजी और डिलीवरी रिपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप उसी गूगल पे जाकर आप इंडिया पोस्ट कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन लिखें और एक पोर्टल खुलेगा, वहाँ कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन में मेल सर्विसेज क्लिक करते हुए आपने किसको भेजा, कब भेजा, क्या कंसाइनमेंट नंबर है, उनका एड्रेस क्या है, उनके पिन कोड क्या है, फिर आपकी डिटेल, आपकी ईमेल आईडी, ये सब कुछ फिल करके जब आप सबमिट करेंगे तो एक कंप्लेंट नंबर जारी होता है जो आपको टेक्स्ट मैसेज या मेल आएगा, और 48 घंटे या 72 घंटे के बाद उस कंप्लेंट को यदि आप ट्रैक करते हो तो फिर आपको डिलीवरी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, मतलब कंक्लूजन उसका निकल जाएगा। साथियों, इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन कहना ये चाहूँगा कि कई हमारे जो साथी है वह अपने घर पर नहीं रहते हैं, अपने घर पर नहीं रहते हैं और वह जॉब करते हैं। कोई देश की सीमा पे कर रहा है, कोई कहीं और जॉब कर रहा है, और कोई कंपनी जब नोटिस जारी करती है ना, तो पोस्टमैन क्या बदमाशी करते हैं कि नहीं, ये जिसके नाम से हम उसी को दे सकते हैं, दूसरे को नहीं दे सकते, और उस पर नोट लिख के भेज देते हैं कुछ भी। जबकि वास्तविकता क्या है, कोई रजिस्टर्ड पोस्ट से डाक आई है तो उस घर के दूसरे मेंबर्स को दी जा सकती है, लेकिन वो लिख के भेज देते हैं, लेने से मना किया, व्यक्ति घर पे नहीं मिला, उल्टे सीधे रिमार्क, और आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि आपके साथ क्या हो गया। इसीलिए यदि आप अपने मूल पते पर नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पोस्ट मास्टर को एक लेटर जारी करें। अगर आपका एरिया का पोस्टमैन ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है, क्योंकि मान लीजिए आपको कोई नोटिस आया, आपको तो पता ही नहीं है,
कोर्ट का सब प्री कॉग्निजेंस नोटिस आया, उसने लिख के भेज दिया, आपको पता ही नहीं चला, कॉग्निजेंस हो गया। कोर्ट का समन आया, उसने लिख के भेज दिया, कोर्ट ने तामील मान ली, फिर आपका अवेलेबल वारंट जारी हो गया। तो ऐसे पोस्टमैन को कोई अधिकार नहीं है कि वह आपकी डाक रोके। यदि आपके घर में पत्नी है, माता पिता है, वयस्क बच्चे हैं, तो उनको डाक रिसीव करा के उनके सिग्नेचर कराए जा सकते हैं। अब मेरे ऑफिस में मान लीजिए आप मुझे कोई डाक भेजते हो, तो क्या 24 घंटे एडवोकेट नरेंद्र जोशी का ऑफिस में रहना जरूरी है? वह तो कोर्ट भी जाएगा, दूसरे काम भी करेगा, बाहर भी निकलेगा। तो उस ऑफिस के जो अटेंडेंट है, उस ऑफिस में जो कर्मचारी है, उस ऑफिस में जो काम करने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी है उसको रिसीव करना और पोस्टमैन को उनको देना है। लेकिन ये पोस्टमैन ऐसी बदमाशियां करते जा रहे हैं, इस चीज से सावधान रहिएगा साथियों। और जब भी कोई आपको लिफाफा लौट के आता है ना, लिफाफे में नोटिस आता है, तो हम क्या करते हैं, अक्सर लिफाफा फाड़ के फेंक देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। मैं ये कहूं कि जैसे खुद के नोटिस की आप ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालते हैं, यदि आपके घर पे भी कोई लीगल नोटिस आया है, तो आपको उस लिफाफे को संभाल के रखना है और उसको ट्रैक करना है। 99% आर्बिट्रेशन में आप ये बदमाशियां देखोगे कि 7 तारीख को नोटिस जारी हुआ, आपको 16 तारीख को बुलाया है और पोस्ट किया है उन्होंने 11 तारीख को। तो अच्छी खिंचाई कर सकते हैं आप उस नोटिस रिप्लाई के अंदर, या फिर कभी ये फर्जी अवार्ड पास करके कोर्ट में एग्जीक्यूट करने आया ना, तो कोर्ट के सामने धज्जियां उड़ा सकते हैं ऐसे फर्जी आर्बिट्रेटर की। साथियों, अधिकार बहुत है और इतने व्यापक है कि हर चीज को हम बता पाए आपको ये संभव नहीं है। तो साथियों, अभी पोस्ट ऑफिस की साइट जो है ना, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है। उसके लिए आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है, मन में कुछ भी अनर्गल सोचने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है आपको, ये ध्यान रखिएगा। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार हुआ है ना, तो यकीन मान के चलना, उनके लिए माइलस्टोन काम करता है हमारा चैनल। क्या अगर कोई व्यक्ति कॉल बुकिंग करने में समर्थ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वह हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को अगर ज्वाइन करे, तो वहां से हर नोटिस का उसको रिप्लाई मिलता है, हर नोटिस का रिप्लाई मिलता है। अभी हमारे द्वारा और भी बातें हैं जो कभी अगले वीडियो में करेंगे। तो साथियों, हम कोशिश करते हैं कि अपडेटेड इंफॉर्मेशन, नई जानकारियां, कुछ तनाव में डालने वाली बातें जो आपको होती है, उनको आप सुने, तनाव कम करें, मन में बुरे ख्याल न लाए। ये समय है, गुजर जाएगा, बुरा वक्त किसका नहीं आया। भगवान राम, जिन्होंने सोचा कि दूसरे दिन मुझे राजमुकुट मिलने वाला है, उन्हें वनवास हासिल हुआ। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान है, उनके माता पिता कारावास में रहे, स्वयं भगवान कृष्ण कारावास में जन्मे। तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जब भगवान पे बुरा वक्त आया और यही संस्कृति और इतिहास हमारा रहा है, तो ये बुरा वक्त कहां ठहरेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।